नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो कुछ ऐसे जयचंद हैं अपने ही बीच में, ख़ास तौर से आईटीआई वाले भी हैं उसमें, और बाहर के लोग तो हैं ही। वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं ना, उनको मैं जवाब दे रहा हूं। हालांकि मैं इस समय पर 5 तारीख तक बहुत बिजी हूं। मेरी दो पेशियां चल रही हैं, अपील चल रही है, और भी बहुत बड़े काम मेरे चल रहे हैं। मतलब तो मैं, लेकिन आज शो में नहीं आना चाहता था मैं, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ कि आईटीआई वाले ग्रुप डी के लायक भी नहीं हैं। बस इतना ही। कौन है ये लोग जो आईटीआई का अपमान कर रहे हैं, है ना? देश के लिए ये खतरनाक सोच फैल रही है। लोग कहते हैं कि आईटीआई वाले माने ग्रुप डी के लायक भी नहीं हैं। बस इतना ही। लेकिन क्या करूं? क्या इनको मैं जवाब दूं? क्या वाकई में आईटीआई की कीमत सिर्फ इतनी है, या फिर सिस्टम ने जानबूझ करके आईटीआई को वहीं रोक दिया जहां स्किल का इस्तेमाल कम और मजदूरी ज़्यादा होती है? ये मैं बड़ा सवाल कर रहा हूं कि क्या वाकई में आईटीआई की कीमत सिर्फ इतनी है, या फिर सिस्टम ने जानबूझ करके आईटीआई को वहीं रोक दिया है जहां स्किल का इस्तेमाल कम है, जहां स्किल का इस्तेमाल कम है, जी साहब, और मजदूरी ज़्यादा होती है। और मजदूरी ज़्यादा होती है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसका जवाब मैं 2-4-5 दिन में और दूंगा, आंकड़े दिखा करके। ठीक है? अपमान की आग पर जो छात्र कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूं कि एक छात्र कहता है कि हमने 2 साल मेहनत की, प्रैक्टिकल सीखा, मशीनें सीखी, वायरिंग पकड़ी, और आखिर में समाज कह रहा है कि यार बस आप तो ग्रुप डी के भी लायक नहीं हो। ये सिर्फ दर्द नहीं है, यह उस शिक्षा मॉडल का बहुत बड़ा अपमान है, और ये स्किल मॉडल पर बड़ा सवाल है जिस पर भारत अपनी स्किल इकोनॉमी चलाना चाहता है। यह देश जिस पे अपने स्किल इकोनॉमी चलाना चाहता है। कुछ ज़्यादा हायर हो रहा है, लेकिन जिसको मेरे को जवाब देना है वो एक्चुअली में वो लड़के नहीं हैं, वो थोड़ा सा हायर एजुकेशन वाले हैं, इसलिए मैं उनको हायर जवाब दे रहा हूँ। स्किल की ज़मीन पर डिग्री की पकड़ हो गई है। हाँ साहब, जो स्किल वर्कर है ना, जिसको आप वर्कफोर्स हम बनाने जा रहे हैं, उसके ज़मीन पर डिग्री वालों की पकड़ हो गई है। अब बताइए, ग्रुप डी लेवल 1 में छोटी सी नौकरी थी, बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं है ऐशो आराम की, लेकिन उस पर जब देश के बेरोजगार डिग्री धारक, बेरोजगार बड़े बड़े डिग्री धारक, बड़े बड़े संस्थान के लोग आ करके उसको कैप्चर कर लें, जो मैंने आपको दिखाया था कि बीटेक, पीसीएस वाले, तो सवाल लाजिम उठता है। आज ग्रुप डी में की लाइन देखिए, इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट, पीसीएस, एमटेक, बीटेक वाले, जिनका नाम लीजिए, सब उसी जगह पे खड़े हैं जहां कभी आईटीआई खड़ी होती थी। और अब आईटीआई वाला इस नौकरी से सबसे ज़्यादा स्किल फिट होता है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जवाब दे रहा हूँ आपको, जो डिग्री धारक हैं, जो सवाल कर रहे हो कि आईटीआई वाला जो इस नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा स्किल फिट होता है, वो इस भीड़ से धकेला जा रहा है। यह साजिश है क्या? या फिर यह कोई संयोग है, या फिर उसके ऊपर ये तंज कसा जा रहा है कि अब ग्रुप डी के लेवल के बराबर भी आईटीआई वाले नहीं हैं।
कमाल है साहब, जहाँ आईटीआई को स्किल चाहिए थी वहाँ स्किल की वैल्यू कम है। असली सच्चाई है कि आईटीआई ने देश को क्या दिया, इस पर सवाल किया गया। वो आईटीआई संचालक जवाब नहीं देते हैं, जनरली जवाब नहीं देते हैं। मैं आईटीआई का पत्रकार होने के नाते जवाब दे रहा हूँ उन डिग्री धारकों को, है ना, जो बड़ा सवाल बड़ा व्हाट्सअप करके हमको जो है तो सवाल पूछे। क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं उठाया था, फ़ोन मैं हमेशा उठाता हूँ लेकिन मैं नहीं उठाया था। क्योंकि आज 1 तारीख को मध्य प्रदेश में विधानसभा थी और विधानसभा थी वो आईटीआई को लेकर के, तो मैं वहाँ था। मैंने उनको कहा कि आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। फिर मैंने सोचा कि सोई बना करके क्यों ना उनको जवाब दिया जाए। तो आईटीआई वाले ने जो देश के दिया है ना, इलेक्ट्रीशियन जो शहर की रोशनी संभालते हैं, फिटर वाले जो मशीन को दोबारा जीवित रखते हैं, वेल्डर जो देश को पूरा जोड़ते हैं, मैकेनिक वाले जो ट्रेनों की धड़कन समझते हैं, टर्नर और मशीनिस्ट वाले पूरे कंपनियां और इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। ये सब लोग अगर 2 दिन बस काम बंद कर दें साहब, बस 2 दिन काम बंद कर दें तो सारा उद्योग और ये देश थम जाएगा। डिग्री धारकों, जो आप लोग टाई कोट पैंट पहन करके आप आदेश देते हो, वहीं पर ये हमारे आईटीआई के लड़के अपना काम समझ करके पिलास पेचकस ले करके हाथ में काला पीला मुंह में लगा लेंगे ग्रीस और नीचे ज़मीन में बैठ करके काम करने लगते हैं। और आप जैसे डिग्री धारक लोग सूट बूट ही पहने रहते हैं साहब, आदेश देते रहते हैं। तो आप जो कहते हो ना कि आईटीआई के स्टूडेंट ने क्या किया है या आईटीआई वालों ने आज तक देश को क्या दिया है, तो मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन ये 2 दिन काम बंद कर दिए ना, तो फिर आप सोच लीजिए कि क्या होगा। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आगे बोलूँगा एक दिन। हालांकि सिस्टम की चूक है, युवाओं पर जो है तो ये मार पड़ी हुई है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती में स्किल आधारित पोस्ट होने पर भी आईटीआई की प्राथमिकता नहीं दी गई और फिर समाज ने, सिस्टम ने देखा कि इंजीनियर चुने गए, आईटीआई वाले पीछे रह गए और नैरेटिव ये बन गया कि आईटीआई वाले कमज़ोर हैं। सोचिए, आईटीआई वाले कमज़ोर हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सिस्टम कमज़ोर है, आईटीआई वाले कमज़ोर नहीं हैं। आईटीआई वाले ग्रुप डी में, आईटीआई वाले ग्रुप डी से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उनको मौका नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि जहां कौशल चाहिए वहां कौशल वालों को मौका नहीं है, जहां स्किल चाहिए साहब वहां स्किल नहीं है। टेक्निकल पदों के लिए स्किल वर्कर की ज़रूरत होती है, वहाँ स्किल वेटेज होना चाहिए, वहाँ स्किल की प्राथमिकता होना चाहिए, वहाँ आईटीआई के लिए मेरिट बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। स्किल कैटेगरी को भी आम भर्ती से अलग नहीं किया गया। अब ये बड़ा सवाल खड़ा करता है और आपके अलग से जो डिग्री और वाले थे, हायर डिग्री वाले थे, कम से कम उनकी भीड़ को फिल्टर करना था। किस पे? टेक्निकल पे, नॉन टेक्निकल पे। जिस सज्जन ने आज हमको ये सवाल किया है, मैं आपको जानता हूँ और आपसे मेरा विवाद नहीं है। ये अच्छी बात है, ये सभ्य समाज में अच्छी बात है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए, इस तरह के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन आप आज के माहौल के तरफ से आप आईटीआई को गाली देने लगे, आप कहने लगे कि कैसी आईटीआई चलती है हम जानते हैं,
कैसे आईटीआई में पढ़ाई होती है हम सब जानते हैं। आईटीआई में फला नहीं होता है, आईटीआई में फला नहीं होता है, आईटीआई में ये नहीं होता है। देखिए साहब, आप हमको बहुत कम जानते हैं। मेरे को लगता है ना कि आपकी उम्र भी हमसे बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि बात से प्रतीक होता है। मैंने 32 साल दिया, 32 ईयर दिया है साहब, और मैंने बड़ी बारीकी से देखने के बाद साहब ये आईटीआई टॉक शो चैनल खोला है। इस चैनल से हमको इतना भी पैसा नहीं मिलता कि मैं अपने घर का जो इस शो का 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपये बिल आता है महीने का, मैं वो जमा कर सकूं। नेट का तो छोड़िए, नेट को मिला करके 6,500 7 हज़ार आता है। मैं सिर्फ आपको बिजली का बिल का बता रहा हूं। और मेरे जैसे आदमी 50 साल की उम्र में जो कमाया, उसी कमाई को एक अपना बैकअप बनाया। इसके बाद मैंने शो ये चालू किया, क्योंकि कुछ डीजीटी के बड़े अधिकारी जो रिटायर हो गए, उन्होंने बोला कि सर बैकअप बना लीजिए ज़िंदगी चलने के लिए, तभी आप ये शो बनाइए। हालांकि मेरे को कई लोग दलाल कहते हैं, कई लोग जो है तो कुछ भी कहते हैं। आजकल तो मैंने देखा कि एक राजस्थान के आदमी हैं, वो मेरे को बिहारी कह करके गाली दे रहे थे, है ना, कि बिहारी है तू, अनपढ़ है। तो हालांकि एक भाई साहब उस ग्रुप में जवाब दिए, है ना, ठीक है। मैं अब मेरी भाषा अगर कोई समझता होगा तो उत्तर प्रदेश से है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो बघेली बोलता हूँ। तो हमारे में क्या है कि मध्य प्रदेश का मैं जहाँ का हूँ, जिस ज़िले का, वहाँ से बिहार नज़दीक पड़ता है, उत्तर प्रदेश नज़दीक पड़ता है, छत्तीसगढ़ नज़दीक पड़ता है, फिर इधर से चले जाओ तो गुजरात नज़दीक पड़ता है, मालवा, और ये सब कुछ सारी चीज़ें जा कर के पड़ती हैं, ठीक है। वो महाराष्ट्र भी टच करता है। तो भाषा तो हर जगह की है ना। लेकिन जो सवाल किए हो आप ना कि आईटीआई के स्टूडेंट इस लायक नहीं है कि वो ग्रुप डी में भर्ती हों, तो मैं आपको बता रहा हूँ साहब कि आप जिस डिग्रीधारी को कह रहे थे ना, वो डिग्रीधारी जो है ना, जो आपका बीई बीटेक एमटेक करके बैठा है ना साहब, वो पटरी पर उतर करके वो फावड़ा या पिलास पेचकस से काम नहीं करता, वो कमजोरी करता है। एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये घटना आपको बता रहा हूँ, आपको झूठ लगेगा साहब, हालांकि मैं ये किसी को नहीं, सिर्फ आप भर को मैं जवाब दे रहा हूँ। कि एक बार क्या हुआ कि मैं एक जगह जा रहा था, अभी कुछ दिन ही पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2019 में, सब जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। डॉक्टर ने मना किया है। लास्ट ऑपरेशन हमारा हुआ है, जो यहाँ एक कांच का टुकड़ा फंसा था वो अभी हुआ है, इसलिए ज़्यादा बोलना, ज़्यादा गुस्सा करना मेरे को मना किया गया है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि अब शो में आपकी वो धार नहीं रह गई जो पहले रह गई, है ना, अर्नब गोस्वामी जैसे जो आप धड़कते थे, जिंदगी वाली बात है। इसलिए अब आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं जा रहा था, एक पेट्रोल पंप पे मैं जा रहा था, और उसी पेट्रोल पंप के सामने साहब एक आईटीआई खुली हुई है, बिल्कुल आईटीआई खुली है, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ की, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद। आप उस आईटीआई का जा कर के, नाम मैं अभी भूल गया हूँ उस आईटीआई का, मैं जानता हूँ, वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है ना, जहाँ मैं दिखाता था, मैं गया था। चूँकि हमारी गाड़ी के कागज वगज, चूँकि गाड़ी फूक गई थी, जल गई थी, तो वो रिकॉर्ड देना होता था, तो रिकॉर्ड के लिए मेरे को ही जाना पड़ा कि कब एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल से निकालना पड़ता था। वहाँ पे आग लगी, गर्मी का टाइम था, कम से कम भीड़ में 1000 लोग हॉस्पिटल पे खड़े रहे होंगे, और सामने एक आईटीआई है। बहुत बिल्डिंग हमको नहीं दिखाई दी थी, माने थोड़ा सा ही बोर्ड दिखाई दिया था, लेकिन मेरे को पता था कि एक मंजिल छोड़ करके उस आईटीआई पर 8-10 लड़के और करीबन 3-4 लड़कियां खड़ी थीं। आग लगी तो ये लड़के वहाँ से रेत में, बाल्टी में रेत रखी जाती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और अग्निशामक वाला वो लेकर के आईटीआई के स्टूडेंटों को मैंने देखा कि 7 से 8 स्टूडेंट, और वो लड़कियां दुपट्टा उनका गिर गया था,
आज भी मेरे को याद है कि ब्लू उनकी ड्रेस थी, वाइट उनका नीचे का था और वाइट कलर का दुपट्टा था, दुपट्टा गिर गया था और वो लड़कियां ऐसे ऐसे बाल्टी को उठाए हुए तेजी से दौड़ रही थीं और जहां पेट्रोल पंप पे आग लगी हुई थी वो सबसे पहले वो लोग पहुंचे आग बुझाने के लिए, है ना। और वो मना कर रहे थे पेट्रोल पंप में कि बिजली मत बंद करो, बिजली मत बंद करना है, अभी ऐसे बिजली मत बंद करना है आप लोग, ठीक है ना। और वो लड़के लोग एक लकड़ी का डंडा था, उस डंडा से जा करके स्विच को वो किए, क्योंकि आग लग गई थी। अगर कोई आदमी जाता, करंट उतर आया होता तो वो पेट्रोल पंप पे क्या हो जाता। और बाहर लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। मैं नहीं जानता हूं कुछ भीड़ में कितने इंजीनियर डिग्रीधारी और सर्टिफिकेट लोग बैठे होंगे। तो ये आईटीआई है, ये आईटीआई के स्टूडेंट हैं साहब। आपको मैं बोल रहा हूं कि मैंने और जगह मैं जाता हूं, इंटरव्यू करने जाता हूं, ये गर्व की बात है, मैं गर्व करता हूं आईटीआई के स्टूडेंट से। मेरा परिवार है, मैं कुछ भी बोलूं बड़े होने के नाते, आईटीआई की पोल पट्टी खोलूं, स्टूडेंट की पोल पट्टी खोलूं, गवर्नमेंट की पोल पट्टी खोलूं, एज ए बिग ब्रदर होने के नाते मेरा वो होता है। अभी मैं एक कुछ दिन ही पहले इंटरव्यू लेने गया था। मैंने वहाँ देखा कि 3 तरह के लड़के खड़े थे, जिसको एक दिन शो में मैंने बताया, इंजीनियर और डिप्लोमा वाला और आईटीआई वाला। मैंने देखा इंजीनियर स्ट्रक्चर बना रहा था, अचानक एक पंखा जो है ना वो बंद हो गया। मैंने देखा वहाँ पर सब कोई जब बंद हो गया तो इंजीनियर वो उससे कहता अरे और उसको लड़कों को बुलाओ, वो उसको वो करे। वो लड़कों को मैंने देखा वो तुरंत सीढ़ी लगाया, है ना। उसका पैंट ढीला था, बार बार पैंट वो हो रहा था, तो वो पैंट को ऐसे करके एक हाथ से ऐसे करके उसको पैंट को ऐसे मोड़ रहा था और पिलास उसको खोल रहा था, तो पसीना उसको टपक रहा था, बार बार पसीना तो वो पसीना भी पोंछ रहा था। तो जब पंखे को खोल रहा था ना तो उसमें थोड़ा सा धूल मिट्टी इतनी लगी थी कि मैंने देखा उसके मुंह में भी लग गया, उसके उसमें भी लग गया और वो अपने शर्ट पे पोंछ भी रहा था। लेकिन वहीं पर डिप्लोमा वाला इंजीनियर वाले खड़े थे ना, जब पंखे को नीचे निकाला गया, मैं सब कुछ देख रहा था, वाच कर रहा था, किसी ने नहीं छुआ। वो नीचे ज़मीन में बैठ करके दोनों, एक टांग इधर किया एक टांग इधर किया, बीच में करके वो खोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। और 1-1.5 घंटे में मैंने देखा उसकी वायरिंग में कुछ गड़बड़ नहीं थी, उसके जो क्या कहते हैं लगी रहती है ना, तो उस पर दिक्कत थी, ठीक है, वायरिंग पे। वायरिंग को किया, सब कुछ करके जब तक उसने टांग नहीं लिया तब तक, जब टांग करके आया तो पसीना पोंछ रहा था, मुंह पोंछ रहा था, तो उसको पूरा वो सब कुछ लग गया था। तो हमने कहा यार ये है हमारे देश के भविष्य जो देश को चलाते हैं। हम ये नहीं कहते कि इंजीनियर देश को नहीं चलाते, चलाते हैं, लेकिन सबका महत्व होता है साहब, है ना। इस सृष्टि में जितना काम ब्रह्मा का है उतना विष्णु का ही, उतना महेश का है, सबका काम है ना। जितना खाने का है उतना सबका है। तो साहब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बाकी को जवाब नहीं दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। रह गई कि आप कह रहे थे कि आईटीआई का ये है, एडमिशन का ये है। अगर हमको टाइम मिला कल, है ना, हालांकि 3 दिन यहाँ पर विधानसभा चल रही है मध्य प्रदेश में, तो एक बड़ा ग्रुप ने, न्यूज़ चैनल ने हमको बुलाया है, रिकॉर्डिंग करने के लिए बुलाते हैं, है ना। उसी से पैसा आता है तो मैं ये शो चलाता हूँ, मैं बता दूँ। हमको शो के लिए, हमको रिकॉर्डिंग के लिए जाना पड़ता है, रिपोर्टर बन के जाना पड़ता है, तो वहाँ से जो पैसा मिलता है ना, वो पैसा मैं अपने शो पे लगाता हूँ, क्योंकि हमको तनख्वाह मिलती नहीं, हमको कोई देता नहीं। अगर टाइम मिला साहब तो मैं आपको कल जवाब दूंगा, और नहीं तो 3 दिन के बाद जवाब दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल जवाब दूँ आपको, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरे भाषा में, अगर मेरे शब्दों में कुछ ऐसी चीज़ आ गई होगी तो दिल में मत लीजिएगा। तो आप मेरे मित्र भी मैं कह सकता हूँ और विरोधी भी मैं आपको कह सकता हूँ, और अच्छी चीज़ है। देखिए साहब, अगर मीडिया का विरोध होता है ना तो वो उसकी ताकत होती है। अगर कमेंट में सब ये मेरे को लिख देते अरे सर आप बहुत अच्छे, ये बहुत आईटीआई वाले कह देते ये, लेकिन जो आईटीआई वाला मेरे को ये कह देता है कि तू दलाल है, स्टूडेंट कह देते हैं कि तुम दलाल हो, या और लोग बोल देते हैं कि तुम दलाल हो, माने जो सीख के आते हैं, उनके माँ बाप जो उनको बताते हैं वो सीख के आते हैं। तो मेरे को लगता है कि यार अब मैंने अच्छा काम किया,
क्योंकि मैंने जो शो दिखाया ना तो इनके पेट में दर्द हुआ और ये हमारे शो से डरे। ये डरे ना तभी ये निगेटिव चीज लिखे, तो तब मैं उसको मानता हूं कि ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है। चूंकि हमारे पिताजी अब दुनिया में नहीं हैं, वो एक कहावत कहते थे कि मेरे को राजा साहब कहते थे, है ना, सबसे छोटा लड़का हूं पर वो राजा साहब कहते थे कि राजा साहब जिस दिन आपका विरोध होने लगे उस दिन आप समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, पर याद रखना कि विरोध आपका किस लिए हो रहा है। क्या आप दारू पी रहे हो या लड़कीबाजी कर रहे हो या चोरी छिनारी कर रहे हो, उस पर विरोध हो रहा है या आपके काम पे विरोध हो रहा है। अगर आपके काम पे विरोध हो रहा है ना तो आप समझना कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि जो कमेंट है ना, ये मीडिया गाली ना खाए ना यार तो मीडिया नहीं कहलाती है। मज़ा नहीं आता जब तक कोई 4-5 लोग ऐसे कमेंट ना कर दें। चलिए आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी जो मर्जी है वो करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ठीक है ना, स्वदेशी अपनाइए। और जो भाई साहब विरोध कर रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, भाई साहब आप जो है ना, मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल बड़े स्ट्रांग है, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ स्वदेशी खरीदिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, अपने देशों को बरकत के लिए करिए। और माफ़ करिएगा कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होगी तो इंजीनियर को बुलाइएगा, ITI वालों को नहीं बुलाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।